काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब कि पोजीशन और टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू डी वी अपन डी टी और v डी वी अपन डी एस भी हो सकता है। v को साइड कर दीजिए, वेलोसिटी को s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा, फिर भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। वी टी कर्व एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वी टी कर्व एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी टी एट AT curve area gives change in velocity, AT curve area gives change in velocity, तो डेल्टा v बराबर इंटीग्रेशन a dt, डेल्टा v इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट है ऐसा कंसेप्ट। क्लियर है? ओके। अब देखिए डिफरेंट केसेस, यहाँ पर डिफरेंट केसेस, यहाँ पर वी टी ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर एस टी ग्राफ दिया हुआ है। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एस टी ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन में और कांस्टेंट स्पीड से चलता हो तो टाइम एक्सिस के वेलोसिटी पैरेलल होता है और ओरिजिन से पास करता है और स्ट्रेट लाइन होता है डिस्टेंस टाइम में। देखिए इक्वेशन क्या है, एस बराबर वी टी, वाई बराबर एम एक्स जैसा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ यू इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब यू भी जीरो है और टी भी जीरो है, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो v का v बराबर यू प्लस ए टी होता है तो v बराबर ए टी हो जाएगा, v बराबर ए टी, तो v बराबर ए टी का ये ग्राफ हो गया। इसमें हो जाएगा s बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर, तो पैराबोला हो गया। देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन u जीरो नहीं है, सही है, u जीरो नहीं है, u का कुछ वैल्यू, लेकिन t जीरो है। तो u जीरो नहीं है लेकिन t जीरो है, तो फिर यहाँ पर हो गया v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर u होगा प्लस ई टी, ये t टाइम के बाद है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर है कि s बराबर यू टी प्लस, तो यह भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर t जीरो कर देना है, इनिशियली t जीरो रखना है, तो इनिशियल यहाँ पर आप जीरो रखिएगा, है ना, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन इसमें u जीरो नहीं है, t जीरो है, लेकिन s t बराबर जीरो पर s जीरो नहीं है। जैसा कि यहाँ पर है ना कि t बराबर जीरो पे s बराबर जीरो है, तो यहाँ नहीं है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, v बराबर u प्लस ए टी, ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए s बराबर s जीरो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। t बराबर जीरो पुट करेंगे तो s बराबर s जीरो आएगा, आएगा, सही बोल रहे हैं? ओके। अब यहाँ पर देखिए ये इंटरेस्टिंग ग्राफ नंबर, इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ग्राफ नंबर 5, ग्राफ नंबर 5 देखिए। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन वेलोसिटी बिकम जीरो, माने घट रहा है। जैसे किसी बॉडी को आप सीधे ऊपर फेंकते हैं तो उसका धीरे धीरे वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगा, टी डॉट जीरो, और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, माना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये देखिएगा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो v वेक्टर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, डेल्टा r वेक्टर बराबर r2 वेक्टर प्लस r1 वेक्टर, तो s वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस v वेक्टर बटे 2 इंटू टी, u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर, v वेक्टर t माइनस 1/2 a वेक्टर t का स्क्वायर।
तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी एस nth वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस a बटे 2n माइनस 1। एस nth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ओके, इन स्केलर प्रोडक्ट वन डायमेंशनल मोशन। ये हो गया आपको nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। जब 4th सेकेंड का आएगा, 5th सेकेंड का आएगा तो आप कैलकुलेट करना है। v बराबर u प्लस ए टी, तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी बटे 2 इंटू टी, आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला।